नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। सबसे पहले बात करेंगे सिवान की, जहां आपसी विवाद में एक दुकान में तोड़फोड़ की गई। घटना मैरवा बाजार की है। बताया जा रहा है कि एक कार्यक्रम के दौरान मोबाइल फोन की चोरी हुई थी, जिसे लेकर दो पक्षों में मारपीट हुई। बाद में एक दुकानदार ने बीच बचाव किया था। आज उसी दुकान पर कुछ लोग पहुंचे और तोड़फोड़ शुरू कर दी, जिसकी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और वही तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो सिवान से तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां दुकान में तोड़फोड़ की गई और सीसीटीवी में ये पूरा वाकया जो है वो कैद हुआ है। भैरवा बाजार की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर हंगामा हुआ है। हमारी दुकान पे 20-25 लोग आए हैं और लगे शीशा का तोड़-फोड़ करने। कुछ मोबाइल गुम हुआ था, उसमें हम लोग बिछोइया थे और वो चाह रहे थे कि मोबाइल मिल भी गया था उनका, तो कॉम्प्रोमाइज की बात हो रही थी। तो इसी में वो लोग झगड़ा कर दिए और हमारी दुकान पे आके शीशा तोड़-फोड़ किए, सामान का लूटपाट किए। पटना सिटी में अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर चला। डीएम के निर्देश पर एनएमसीएच रोड से अगमकुआ गुमटी तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चला। इस दौरान सड़क किनारे बनी दर्जनों झोपड़ियों को तोड़ा गया। साथ ही अवैध बैनर, पोस्टर और होर्डिंग हटाए गए। साथ ही सड़क किनारे अवैध रूप से चल रहे दुकानदारों से जुर्माना भी वसूला गया। दरभंगा में 9 दिसंबर को 14 किलोग्राम सोना की लूट। नहीं पकड़े गए सीसीटीवी में दिख रहे अपराधी। नहीं बरामद हुआ लूट का 1 ग्राम भी सोना। सात दिनों से हवा में तीर चला रही पुलिस। सात दिन बाद पुलिस के खाली हाथ। दरभंगा पुलिस ने सोना लूटकांड का खुलासा करने का दावा किया। 7 लोगों को गिरफ्तार कर खुद की पीठ भी थपथपाई, लेकिन अब तक लूटा गया 1 ग्राम सोना भी बरामद नहीं कर पाई। यही नहीं, सीसीटीवी में दिख रहा कोई भी अपराधी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा है, जिसके बाद पुलिस के दावों पर सवाल उठने लगे हैं। वो 9 दिसंबर की सुबह थी। दरभंगा के बड़ा बाजार की दुकानें अभी खुल ही रही थीं कि गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका सन्न रह गया। हथियारबंद अपराधियों ने अलंकार ज्वेलर्स से करोड़ों की कीमत का 14 किलोग्राम सोना लूट लिया और ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए फरार हो गए। दिन दहाड़े हुई लूट से दरभंगा पुलिस सवालों के घेरे में आ गई। खुद की किरकिरी होता देख पुलिस ने 13 दिसंबर को 7 अपराधियों को पकड़कर केस के खुलासे का दावा किया। लेकिन चिंता वाली बात यह है कि अब तक ना तो 1 ग्राम सोना बरामद हुआ और ना सीसीटीवी में दिख रहा कोई अपराधी गिरफ्तार हो पाया। हालांकि पुलिस का दावा है कि दरभंगा, मधुबनी और हाजीपुर के 16 अपराधियों की पहचान हो चुकी है और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए वैशाली और मधुबनी में छापेमारी की जा रही है। पुलिस का जो दावा है, जो पुलिस ने अनुसंधान किया, उसके मुताबिक पुलिस ने बताया है कि मंडल लॉज के बगल में जो एक लॉज है जो खाली पड़ा हुआ है, खंडरनुमा है, यहीं पे साजिशकर्ता जो है यहाँ पे आए थे और यहीं से जो है लोगों ने बैठ के जो है कैसे प्लान, लूटने का प्लान जो था उसे जो मूर्त रूप देना था, उसको लेके जो है यहाँ पर मीटिंग किया गया था साजिशकर्ताओं के द्वारा, जिसमें मधुबनी के दिनेश यादव और वैशाली जिला के जो कुख्यात अपराधी है मनीष सहनी, उसको यहाँ पे जो है यहाँ पे आए थे और यहीं जो बैठ के इसी लॉज में जो है उन्होंने एक साजिश रची थी लूटकांड को लेकर, जिसके बाद जो है अपराधियों ने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया। पुलिस भले सोना लूटकांड के खुलासे का दावा करे, लेकिन लूटे गए सोने की बरामदगी ना होने से बड़ा बाजार के दुकानदार परेशान हैं और पुलिस के दावे पर सवाल उठने लगे हैं। पुलिस अपना कार्य कर रही है, लेकिन जब तक हमें माल नहीं मिले तब तक तो हम संतुष्ट हो नहीं सकते हैं। अब वो पुलिस की प्रक्रिया है, पुलिस किसे उठाती है नहीं उठाती है। हम तो 6 हमारे भीतर जो आए थे
उनको पहचान सकते हैं या अपने सामान को पहचान सकते हैं, तभी संतुष्ट होंगे। इसके ऊपर पूरा संज्ञान लेकर के इसका उद्भेदन करना चाहिए, नहीं तो पर जो व्यापारी वर्ग हैं वो दहशत में है, वो खुल के व्यापार नहीं कर सकते हैं। इससे सरकार को भी नुकसान है और आम लोगों को तो है ही है। जनता लोग रात में चैन से सो नहीं पाते हैं। अब तक सोना बरामद ना होने से व्यापारियों की नाराजगी जायज भी है। सवाल ये उठ रहा है कि 7 दिन बाद हाथ खाली क्यों है? पुलिस अब तक लूट का सोना क्यों नहीं बरामद कर पाई? सीसीटीवी में दिख रहे अपराधी क्यों नहीं पकड़े गए? क्या पुलिस सिर्फ दिखावे के लिए कार्रवाई कर रही है? न्यूज 18 के लिए दरभंगा से विपिन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। समस्तीपुर से हर्ष फायरिंग की तस्वीर सामने आई है। तस्वीरें कर्पूरी ग्राम की है, जहां पूर्व जिला परिषद सदस्य और समस्तीपुर कांग्रेस पार्टी के नेता अनुपम कुमार सिंह उर्फ हीरा सिंह एक शादी समारोह में राइफल से फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। वीडियो एक हफ्ते पहले की बताई जा रही है। अनुपम सिंह राइफल से फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। जिस वक्त फायरिंग की जा रही है उस वक्त पंडाल में काफी लोग मौजूद हैं और भीड़भाड़ के बीच फायरिंग की जा रही है। मुकेश हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। मुकेश, हर्ष फायरिंग का वीडियो एक के बाद एक आ रहा है। ताजा मामला हम समस्तीपुर से देख रहे हैं और इस पूरे मामले पर पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष पर आरोप लग रहे हैं और वो फायरिंग करते दिखाई दे रहे हैं। क्या पूरा मामला है, बताइए। जी, ये समस्तीपुर के कर्पूरी ग्राम का ये हर्ष फायरिंग का वीडियो है और करीब एक सप्ताह पहले का ये वीडियो है। पूर्व जिला परिषद के सदस्य रहे हैं हीरा सिंह, जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। उनका लाइसेंसी जो जानकारी मिली है, लाइसेंसी राइफल है और एक राइफल और है। उस राइफल के बारे में भी बताया जा रहा है कि ये लाइसेंसी राइफल है, लेकिन जिस तरह से वहां पे फायरिंग की जा रही है, लगातार उस फायरिंग पर पाबंदी की बात की जा रही है और एक समाज में प्रबुद्ध वर्ग के लोगों में आते हैं और इस तरह से जब इस समाज में आने वाले लोग फायरिंग करेंगे तो और क्या करेंगे। ये निश्चित रूप से समस्तीपुर में ये तीसरी घटना है, ये 2 महीने में तीसरी घटना है और मुफस्सिल थाना इलाके की ये दूसरी घटना है। एक घटना 24 नवंबर को हुई थी मोहद्दीनगर के कुरसाहा में, जिसमें डांसर को गोली लगी थी। उसके बाद इस मामले में प्रशासन के द्वारा कहा गया था जो हर्ष फायरिंग को लेकर के काफी सख्ती बरती जाएगी, लेकिन लगातार इस तरह की तस्वीरें आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल मुकेश, क्या आपकी पुलिस से कोई बातचीत हुई? पुलिस क्या बता रही है? क्या जिस राइफल का इस्तेमाल यहाँ हर्ष फायरिंग में किया गया, क्या उसका लाइसेंस कांग्रेस नेता के पास था? क्या आपकी कांग्रेस नेता से बातचीत हुई? उन्होंने क्या सफाई पेश की है? जी, इस मामले में हर बार की तरह इस बार भी जांच की बात कही जा रही है, लेकिन जो जानकारी मिली है उनके परिवार के सदस्य हमारी बातचीत हुई है, उनका बताना था दोनों राइफल जो वहाँ तस्वीर में दिख रही वो लाइसेंसी राइफल है और उसी से फायरिंग की जा रही है। और इस मामले में देखने वाली बात होगी कि हर बार जांच की बात कही जाती है, इसमें क्या कुछ समस्तीपुर पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जाती है। चलिए, कार्रवाई का हम इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच न्यूज 18 बिहार झारखंड की टीम लगातार एसपी से संपर्क साधने की कोशिश कर रही है, लेकिन एसपी की तरफ से फोन नहीं उठाया जा रहा है। हम जवाब चाहते हैं एसपी साहब से कि आखिर कांग्रेस के नेता होने का नाजायज फायदा उठाकर आखिर इस तरीके से हर्ष फायरिंग क्यों कर रहे हैं? अगर जिन नेताओं पर, जिन जननायकों पर समाज में नजीर पेश करने की जिम्मेदारी होती है, वो खुद कानून का उल्लंघन क्यों कर रहे हैं? चलिए, इन सब के बीच न्यूज 18 के सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। कांग्रेस नेता होने का नाजायज फायदा उठाया जा रहा है क्या? और सबसे अहम, फायरिंग में इस्तेमाल राइफल का लाइसेंस है भी या नहीं? कांग्रेस नेता शादी समारोह में बंदूक लेकर आखिर आए क्यों थे? और इन सब के बीच क्या कांग्रेस नेता के खिलाफ मामला दर्ज हुआ या सिर्फ उनको नेता समझकर माफ कर दिया गया, छोड़ दिया गया? सबसे अहम। और इन सब के बीच बड़ी खबर, भरे पंडाल में राइफल से फायरिंग हुई है। हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल है। पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष ने फायरिंग की है। भीड़भाड़ वाले पंडाल में फायरिंग की गई है। भरे पंडाल में राइफल से फायरिंग की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष ने फायरिंग की है, तो एक के बाद एक हर्ष फायरिंग के वीडियो वायरल हो रहे हैं और अब हर्ष फायरिंग करने वालों में बड़े नेताओं के नाम भी सामने आ रहे हैं, उनके वीडियो वायरल हो रहे हैं। तस्वीर जरा देखिए,
पंडाल है, पंडाल के अंदर शादी समारोह चल रहा है और इन सब के बीच पूर्व जिला परिषद जो हैं हर्ष फायरिंग कर रहे हैं, राइफल से लगातार गोलियां दाग रहे हैं। बड़ा सवाल कि अगर इस भीड़भाड़ वाली जगह पर किसी को गलती से गोली लगती है तो उसके लिए जिम्मेवार कौन है? आखिर शादी जैसे अच्छे माहौल में बंदूक लेकर, राइफल लेकर नेताजी क्यों पहुंचते हैं? तो भरे पंडाल में फायरिंग का ये पूरा मामला है। हर्ष फायरिंग हो रहा है, शादी समारोह है और इसमें पहुंचे हैं राइफल लेकर नेताजी और दनादन गोलियां दाग रहे हैं। ना कानून का डर, ना पुलिस का खौफ, क्योंकि ये कांग्रेस नेता है और इनको किसी का डर नहीं है, कानून से ऊपर उठ गए हैं। नेताओं की, जो जन नेता होते हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है कि समाज के सामने उदाहरण पेश करें। अगर भरी महफिल में नेताजी खुद दनादन गोलियां दागेंगे तो आम लोगों को क्या संदेश जाएगा? क्या नेताजी को पुलिस का खौफ नहीं है? और सबसे बड़ा सवाल कि एसपी से लगातार हम संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं, एसपी साहब फोन नहीं उठा रहे हैं। हम पुलिस से सवाल पूछना चाहते हैं कि क्या नेताजी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है? क्या पुलिस ने जानकारी जुटाने की जहमत उठाई है कि जिस राइफल से हर्ष फायरिंग हो रही है उसका लाइसेंस भी नेताजी के पास है या नहीं? तो हर्ष फायरिंग की वजह से एक के बाद एक घटनाएं घट रही है, वीडियोस वायरल हो रहे हैं। कई बार नर्तकी, बारबालाएं इसका शिकार बनती है तो कई बार समारोह में शामिल हुए अतिथि इसके शिकार हो जाते हैं। कई बार दूल्हे पक्ष के किसी लोग को गोली लग जाती है। लेकिन इन सब के बीच समाज के जो लोग हैं वो सबक लेने की बजाय एक के बाद एक ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। और सबसे दुखद पहलू ये कि बड़े नेता कांग्रेस के राइफल से हर्ष फायरिंग कर रहे हैं। तो हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल है। भरे पंडाल में राइफल से नेताजी दनादन गोली दाग रहे हैं और जो नेताजी आपको राइफल के साथ नजर आ रहे हैं वो है पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष और फायरिंग करने वाले ये कांग्रेस नेता है। समस्तीपुर की तस्वीर है और फायरिंग का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। तमाम बंदिशों के बावजूद एक के बाद एक हर्ष फायरिंग का मामला सामने आता है और हम सिर्फ ये वीडियो दिखाते हैं, इंतजार करते हैं कि पुलिस कोई कार्रवाई करे और शायद हर्ष फायरिंग जैसे मामलों पर लगाम लगे। लेकिन ना पुलिस कोई कार्रवाई करती है, ना एसपी साहब फोन उठाते हैं और नेताजी के रसूख को देखते हुए उन पर कोई कार्रवाई भी नहीं होती है। सिर्फ खबर हम दिखाते हैं, अगली खबर आती है, फिर अगली खबर पर बढ़ जाते हैं। तो तस्वीर जरा देखिए, समस्तीपुर की ये तस्वीर है जहां हर्ष फायरिंग का ताजा मामला मुफस्सिल थाना इलाके के कर्पूरी ग्राम का है। मुकेश हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मुकेश, जरा ये बताइए कि पुलिस से आपने बातचीत की, क्योंकि अफसर एसपी साहब तो हमारा फोन तो नहीं उठा रहे, आपने कोई बातचीत की, उन्होंने कुछ बताया आपको? पुलिस अधीक्षक से बातचीत नहीं हो पा रही है, जैसे आप वहाँ से प्रयास कर रहे होती तो हम लोगों ने भी प्रयास किया लेकिन बातचीत नहीं हो पाई है। लेकिन यहाँ पर स्थानीय जो थाना अध्यक्ष है उनसे बातचीत हुई है, कार्रवाई की बात कहें, जो जांच करके इस पर कार्रवाई की जाएगी और मामला दर्ज भी किया जाएगा। अगर मामला सही आता है तस्वीर तो झूठ नहीं बोलती है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी जो ये कार्रवाई करने की बात हो, कितने जल्दी कार्रवाई इस पर होती है। जी बिल्कुल मुकेश, ये जरा बताइए कि जिस दरमियान कांग्रेस नेता दनादन फायरिंग कर रहे थे उस वक्त जो भीड़ वहां पर इकट्ठा थी, क्या उनमें से किसी ने नेताजी को नहीं समझाया? क्या उनको अपनी जान का, अपनी सुरक्षा का खौफ नहीं था? ये देखिए, उस वीडियो में एक आवाज आ रही है, जरूर एक व्यक्ति आता है और राइफल को पकड़ता है और वो वहाँ मना करते नजर आता है, कहता है लग जाएगी किसी को, गोली लग जाएगी किसी को। लेकिन उस बात को अनदेखा करके जिला परिषद के जो पूर्व सदस्य हैं हीरा सिंह, उनके द्वारा कॉप किया जाता है राइफल को, फिर और उनके बगल में उनका कोई रिलेटिव है, उनके हाथ में थमा दिया जाता है, फिर फायरिंग किया जाता है, फिर वो राइफल लेते हैं और जब एक राइफल में कुछ तकनीकी गड़बड़ी होती है तो फिर वो एक व्यक्ति आता है और उसे लेकर के उसके खामी को दूर करता है। तब तक वो दूसरा राइफल भी वहाँ पर होता है, उससे भी फायरिंग होती है। तो लगातार वहाँ पर फायरिंग का दौर चलते रहता है। लेकिन चलिए, प्रमुखता से हमने इस खबर को दिखाई है। उम्मीद यही कि जो एसपी साहब हैं बेशक फोन ना उठाए, लेकिन कम से कम नेता, कांग्रेस नेता जो है अनुपम कुमार सिंह उर्फ हीरा सिंह, उन पर कार्रवाई जरूर हो, उनसे सवाल पूछा जाए कि लगातार आप एक के बाद एक जो फायरिंग कर रहे हैं, जो राइफल आपके पास है उसका लाइसेंस आपके पास है या नहीं, और अगर लाइसेंस आपके पास है तो ये राइफल आपको अपनी सुरक्षा के लिए दी गई है, शो ऑफ करने के लिए नहीं, और इस तरीके से भीड़भाड़ में हर्ष फायरिंग करने के लिए नहीं।
छपरा पुलिस लगातार शराब माफिया के खिलाफ अभियान चला रही है। इसी के तहत पुलिस दियारा इलाके में पहुंची थी, लेकिन दियारा इलाके में नदी पार करने का कोई साधन नहीं था। ऐसे में नदी पार करने के लिए पुलिस ने पहले एक ट्रैक्टर का जुगाड़ किया, फिर सारे पुलिसकर्मी ट्रैक्टर पर सवार हुए और नदी में पानी कम था, इसलिए ट्रैक्टर पुलिसकर्मियों को लेकर नदी पार कर गई। नदी में ट्रैक्टर की सवारी, पुलिस निकली करने छापेमारी। शराब माफियाओं पर कसेंगे नकेल। बंद करेंगे शराब का खेल। मगर नदी करेंगे कैसे पार? नाव नहीं, ट्रैक्टर है इस बार। हिचकोले खाते पुलिस वाले। नदी में ट्रैक्टर चल रहा है हुजूर, बह नहीं रहा, तैर नहीं रहा, चल रहा है, वो भी पूरी रफ्तार से। अजूबा है अजूबा, क्योंकि अभी तक आपने नदी में नाव को तैरते देखा है, लेकिन ट्रैक्टर को नहीं। खैर, सपना पूरा हो गया। ट्रैक्टर के आसन पर सवार प्रशासन का जत्था हिचकोले खाता अनजान पते की तरफ जाता दिख रहा है। वाह रे वाह, वाह रे सवार और वाह रे सवारी। छपरा के दियारा इलाके में अवैध शराब के धंधे पर छापेमारी करने निकली पुलिस का हौसला तो देखिए। जान की कीमत उस ऑर्डर के सामने क्या चीज है। नदी उस पार जाना है तो जाना है, सो नाव हो या ट्रैक्टर, फर्क क्या पड़ता है। मजाक नहीं, जिंदगी है जनाब। थोड़ी ऊंच नीच हो गई तो इसी नदी के पानी में सब कुछ धो बैठिएगा। और बात रही आदेश की, तो साहब से सवारी के बारे में पूछ भी लिए होते, शायद ही वो बिना इंतजाम यात्रा की अनुमति देते। खैर, पार कर गए तो कर गए, अगली बार सावधानी से। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18, छपरा। मंत्रिमंडल विस्तार पर सीएम नीतीश ने बड़ा बयान दिया। सीएम ने कहा कि बीजेपी की तरफ से कोई प्रस्ताव नहीं आया है और मंत्रिमंडल विस्तार पर अभी बातचीत नहीं हुई है। बीजेपी प्रस्ताव देगी तो कैबिनेट विस्तार पर फैसला संभव है। सीएम ने कहा कि कैबिनेट की बैठक में 5 साल के कामकाज का खाका तैयार होगा। मंडल विस्तार का अभी तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई प्रस्ताव नहीं है और इस विषय पर कोई बातचीत नहीं है। और आज जो हम लोगों का कैबिनेट है, उसमें आगे जो 5 साल के लिए जो हम लोग काम करेंगे, उसके लिए सारी बातें तय हो गई है, उसका निर्णय लेंगे। और जब भी जो भारतीय जनता पार्टी को लगेगा मंत्रिमंडल के विस्तार के लिए, तभी बातचीत आपस में होगी। अभी तक का कोई प्रस्ताव नहीं है। मिथिलांचल का दशकों पुराना सपना साकार तो हो गया, लेकिन ठंड के साथ कई चुनौतियों ने यात्रियों को परेशान कर दिया है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। सालों के लंबे इंतजार के बाद 8 नवंबर को दरभंगा से उड़ान सेवा शुरू तो हो गई, लेकिन सर्दी की धुंध और कुहासे ने विमान की उड़ान और लैंडिंग पर असर डालना शुरू कर दिया है। कुछ विमान 2 से ढाई घंटे लेट चल रहे हैं, तो कुछ के रूट को डाइवर्ट करना पड़ रहा है। दरअसल सरकार ने दरभंगा से उड़ान सेवा की शुरुआत तो कर दी, लेकिन रनवे पर लाइट विजन लाइट ही नहीं लगाई गई। साथ ही रनवे लाइटिंग और ग्राउंड लाइटिंग की भी व्यवस्था नहीं है। ऐसे में यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। होना चाहिए कि बराबर फ्लाइट मिले, फ्लाइट भी बनना चाहिए। एक फ्लाइट से कुछ गुजारा नहीं होने वाला है। इन्फॉर्मेशन देना चाहिए, जैसे 1.5 घंटा लेट हुई फ्लाइट, तो हम लोग 2 घंटा पहले से आकर के एयरपोर्ट पर बैठे हुए थे। हमारा भी न यहाँ लाइट की व्यवस्था है, न पूरी सुविधा उपलब्ध है यहाँ।
दिल्ली से दरभंगा आने वाले लोगों को सेवा की शुरुआत पर खुशी है, लेकिन खामियों को जल्द दूर करने के साथ फ्लाइट के फेयर को लेकर सरकार से आग्रह करते नजर आए। साथ ही दरभंगा शहर के बीजेपी विधायक संजय सरावगी भी व्यवस्था में सुधार के साथ प्रतिस्पर्धा की बात कह रहे हैं। क्योंकि लोगों ने बहुत सारा आशा रखा था यहाँ से दरभंगा से सुगम होना चाहिए, लेकिन लगातार रद्द होना, अब मौसम के कारण रद्द हो रहा है। कभी रात्रि में यहाँ सुविधा नहीं मिल पा रहा है। ये सब सुविधा होना चाहिए तो ज़्यादा बेहतरीन हम लोग के लिए होगा। बीमार है, फ्लाइटें कैंसिल हो रही है, फ्लाइटें विलम्ब से आ रही है, तो इसमें जो है तुरंत हवाई पट्टी पर जो लाइटनिंग सिस्टम है उसको तुरंत लगाना चाहिए, जिससे कि फ्लाइट, क्योंकि यहाँ एक ही विमान है तीनों जगह का, मुंबई का, दिल्ली का, बेंगलोर का, और जब 200-250 किलोमीटर से लोग आते हैं यहाँ पर फ्लाइट नहीं है, फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है, तो बहुत समस्या होती है। मिथिला की धरती से शुरू विमान सेवा ने यात्रा को सुगम जरूर कर दिया है, लेकिन सुविधाओं के अभाव से दरभंगा एयरपोर्ट कहीं सीजनल एयरपोर्ट बनकर न रह जाए, इस पर वक्त रहते ध्यान देने की जरूरत है। दरभंगा से न्यूज़ 18 के लिए विपिन कुमार दास की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए क्योंकि आगे आपको दिखाएंगे जोहार झारखंड।